क्या आप जानते हैं कि एलआईसी और विश्व की नंबर वन कंपनी कहे जाने वाली जर्मनी की एलियांज कंपनी की तुलना की जाए तो दोनों में कौन आगे निकलेगा, कौन ज़्यादा जो है पावरफुल कंपनी है। एक तरफ हम रखें जर्मनी की ग्लोबल इंश्योरेंस गैंड कहे जाने वाली एलियांज को, और दूसरी तरफ भारत में करोड़ों परिवारों के भरोसे वाली कंपनी एलआईसी को। तो क्या एलआईसी सिर्फ भारत में ही नंबर वन है या विश्व स्तर पर भी कोई अपनी जो है छाप छोड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को चर्चा करेंगे और कई पहलुओं पर इन दोनों कंपनियों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सी कंपनी जो है ज़्यादा बेहतर है। तो नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। यकीन मानिए आज तक आपने इससे पहले कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें आपने जो है विश्व की नंबर वन कंपनी वर्सेस भारत की एलआईसी देखा हो। आज हम बात करेंगे इन दोनों कंपनियों के वर्चस्व के बारे में, इनके एसेट मैनेजमेंट के बारे में, इनके कस्टमर बेसिस के बारे में, यानी एवरीथिंग जो हमें जानना चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसके इतिहास को भी समझ लेते हैं कि ये कंपनी कैसे मार्केट में आई और कैसे परफॉर्म करना शुरू करती है। हम बात करते हैं अगर एलियांज की, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। इसकी शुरुआत होती है 1890 ईस्वी में जर्मनी के मुंची शहर से। आज एलियांज जो है एक ग्लोबल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है। ये कंपनी जो है इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, एसेट मैनेजमेंट भी देखती है और पेंशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये तीनों सेक्टर में जो है काम करती है। वहीं भारत की एलआईसी जो है, इसका स्थापना जो है सन 1956 में होती है भारत सरकार के द्वारा। जब भारत सरकार जो है 1956 में 245 कंपनियां जो भारत में चल रही थी उनको समाहित करके, उनको मर्ज करके एक निगम की स्थापना करता है जिसे कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि एलआईसी। इसका जो मेन पर्पज था कि भारत में हर एक कॉमन व्यक्ति तक जो है इंश्योरेंस पहुंचाया जाए। आज भारत में सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एलआईसी बन चुकी है। हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जो आपकी एलियांज कंपनी है ये ग्लोबल एक्सपीरियंस बहुत है इसके पास। ये जो है एलआईसी से लगभग 66 साल पहले से मार्केट में उतर चुकी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एलआईसी को टक्कर देने के मुकाबले में ये कहीं पर भी जो है नहीं दिखती है। हमें दूर दूर तक कोई भी इसका जो है नामो निशान हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम ग्लोबल प्रेजेंस की बात करते हैं कि ये कंपनियां जो है अपने आप को कहां कहां प्रेजेंट कर रही हैं, तो जो एलियांज कंपनी है ये विश्व के लगभग 70 देशों में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जिसमें आपका यूरोप भी आ जाता है, अमेरिका भी आ जाता है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी शामिल है इसमें। लेकिन जो एलआईसी है इसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, यानी कि ये इंडिया में ही अपना मार्केट बनाए हुए है और इंडिया में ही मेनली काम कर रही है। हालांकि इसके कुछ इंटरनेशनल जो है ऑपरेशंस भी हैं जो कि लिमिटेड लेवल पर हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो विनर होता है वो हमारा एलियांज ही होता है। क्योंकि ये जो है विश्व के 70 देशों में काम कर रहा है, जबकि एलआईसी मेनली जो है भारत में ही काम कर रहा है। बाकी थोड़ा बहुत बाहर भी है लेकिन वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो हमारा जो एलियांज है यहाँ पर आगे निकल जाता है। लेकिन अब हम बात करें कस्टमर बेसिस की, किसके पास कस्टमर ज़्यादा है। तो देखिए कस्टमर बेसिस पे हम बात करते हैं तो एलियांज के पास लगभग 9.7 करोड़ कस्टमर हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है, यानी कि पूरे 70 देशों में काम कर रहा है। पूरे 70 देशों के कस्टमर को हम मिला लेते हैं तो लगभग इसके जो कस्टमर हैं वो 9.7 करोड़ हैं। लेकिन एलआईसी जो कि सिर्फ भारत में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत में काम कर रहा है, फिर भी इसके पास 35 से 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि एलआईसी का कस्टमर सिर्फ एक देश में एलियांज के टोटल कस्टमर से भी 3 गुने से भी ज़्यादा है, यानी कि एलियांज यहाँ पर एलआईसी को किसी भी प्रकार से टक्कर नहीं दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर देखिए विनर तो एलआईसी हो गया, वो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि एलआईसी का जो कस्टमर बेस है वो एलियांज से कितना ज़्यादा आगे है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। तो देखिए एलियांज का टोटल एसेट वैल्यू जो है लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है और इसका ग्लोबल इंश्योरेंस रेवेन्यू जो है 180 बिलियन प्लस जो है एनुअली रहता है। लेकिन अगर हम एलआईसी की बात करते हैं तो एलआईसी लगभग 60 लाख करोड़ प्लस जो है इसका जो है नेटवर्थ है।
इसके एसेट वैल्यू है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर में ये आपको देखने को मिल जाती है। देखिए, दोनों का कंपेयर अगर वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल गेन में करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका डिफरेंट स्केल पर जो है डिफरेंट जो है कंपनी आपको सामने देखने को मिल जाएगी। देखिए, हम बिजनेस मॉड्यूल की बात करते हैं तो एलियन जो है लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, मोटर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और एसेट मैनेजमेंट भी देखता है। तो हाईली यहाँ पर जो आप देखते हैं कि इसका ग्लोबल पोर्टफोलियो ज़्यादा है। लेकिन जो LIC है ये लाइफ इंश्योरेंस मेनली इसका फोकस जो है लाइफ इंश्योरेंस पर है। हालांकि ये पेंशन प्लान प्रोवाइड करता है, यूलिप भी आपको प्रोवाइड करता है, सेविंग ऑन प्रोटेक्शन प्लस प्रोटेक्शन प्लान्स भी इसके पास आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बट मेनली लाइफ इंश्योरेंस फोकस्ड कंपनी है। जबकि एलियन जो है कई वैरायटियाँ उसके पास हैं, कई चीज़ें वो आपको जो है प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो एलियंस है ये जो है विनर हमारे हिसाब से है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा वैरायटी है, ये ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और ट्रस्ट और ब्रांड की बात करते हैं तो एलियन जो कि ग्लोबल कॉर्पोरेट ट्रस्ट है और स्ट्रॉन्ग जो है इंडस्ट्रियल ब्रांड है। जबकि LIC भारत में ट्रस्ट है। यानी LIC जो है वो भारत में, अगर हम जीवन बीमा की बात करते हैं या उसका नाम भी लेते हैं तो मेन जो कॉमन व्यक्ति के भी माइंड में आता है वो LIC का ही नाम आता है। तो गवर्नमेंट बैकेट यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्रेडिबिलिटी मिल जाती है और जनरेशन टू जनरेशन इसका रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाता है भारत में। यहाँ पर हमारा विनर हमारे हिसाब से जो है LIC है, क्योंकि ये भारत में ही रहकर इतना ज़्यादा जो है आपको अपने आप में जो है इतना ज़्यादा भरोसेमंद हो चुका है, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जो है इसके लिए जो है प्यार है, इसके लिए इतना ज़्यादा भरोसा है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं फाइनल, अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो देखिए ग्लोबल रीच जो है एलियन की ज़्यादा है, कस्टमर बेस LIC का ज़्यादा है, एसेट की बात करते हैं तो लगभग दोनों का बराबर ही रहने वाला है। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट वैरायटी की बात करते हैं, जैसे कि कितनी वैरायटियाँ किसके पास हैं तो एलियंस के पास ज़्यादा वैरायटी है। ट्रस्ट की बात करते हैं अगर हम भारत में तो LIC का ट्रस्ट जो है सबसे ज़्यादा है। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं इन दोनों कंपनियों की तो देखिए अगर ग्लोबल स्केल पर देखेंगे तो एलियन जो है एक वर्ल्ड क्लास जो है इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो देखिए LIC सिर्फ एक कंपनी ही नहीं है, एक इमोशन है भारत में, एक ट्रस्ट है, एक फाइनेंशियल जो है बैकबोन है। यानी ये भारत में करोड़ों परिवारों का भरोसा है। एलियन जो है ग्लोबल पावर हाउस है, लेकिन LIC जो है वो इंडिया में एक तरीके से ट्रस्ट है, परिवार को प्रोवाइड किए जाने वाले उनके मुखिया के द्वारा, परिवार के मुखिया जो होते हैं उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला जो है एक सिक्योरिटी होता है कि अगर आपने LIC ले लिया है तो आपने जो है अपने परिवार को सिक्योर कर लिया है। तो अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में आप बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं, LIC वर्सेस टॉप कौन सी कंपनी देखना चाहते हैं, विश्व की या फिर भारत की। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आपको जो है फाइनेंशियल चीज़ें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कौन सी पॉलिसी आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस में लेनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर हो सकती है, ये एवरीथिंग हर एक चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है, वो भी एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैं आपसे यही कहूँगा सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आएगा उसमें LIC क्या टक्कर दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है और कौन सी कंपनी आ रही है LIC के टक्कर में, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।